Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम एस सी वर्मा के 11th क्लास के वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर थर्ड रेस्ट एंड मोशन, जो बेसिकली काइनेमेटिक्स को डील करता है, कि रिलेटिव मोशन इन 2D पर आधारित क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. ये दे रखे हैं एक्सरसाइज में 46 से 52 तक, 1 से 45 तक डिफरेंट काइनेमेटिक्स की कैटेगरी के क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव बीन डिस्कस्ड. तो जिन्हें नहीं देखा है या रेफर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसे रेफर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक रिवर है 400 मीटर वाइड, जिसमें करंट रेट है 2 मीटर पर सेकेंड. एक बोट 10 मीटर पर सेकेंड से विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी पानी के अंदर उसकी वेलोसिटी दे रखी है. इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, रिवर के जो फ्लो है, करंट का फ्लो है, जिसे डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोट को सेल किया जा रहा है. ए पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक. दूसरे किनारे तक बोट को जाने में कितना टाइम लगेगा. ओके, ये मान लेते हैं रिवर इलस्ट्रेट कर रहे हैं क्वेश्चन को. ये करंट, वाटर करंट की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, और ये विड्थ है रिवर का. फाइन. अब बता रखा है कि बोट है बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो ए से बी बोट विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर ए से बी की तरफ सेल की जाती है. लेकिन ड्यू टू द वाटर करंट इसको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा वी बी. यस और नो, वेक्टर एडिशन है ये तो, कि वेक्टर बी आर में वेक्टर बी आर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर को एड ऑन करोगे तो क्या आएगा भाई, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट आ जाएगा, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है बेसिकली. राइट. तो सबसे पहले पार्ट को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम टेकन बाय द बोट. अब ये विड्थ को पार करना और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी आपके पास है, तो सबसे बढ़िया है डिस्टेंस और स्पीड कर लें अपन. W बाई वी बी आर दोनों आपको गिवन है यहाँ पर. W कितना दे रखा है भाई 400 मीटर, और वी बी आर कितना है आपके पास में 10. तो आंसर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड. क्लियर है. बी पार्ट पर आ जाते हैं. क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज द अपोजिट बैंक. हमने देखा कि ऑल्दो बोट है ए से बी की तरफ हाँ की जाती है, सेल की जाती है, लेकिन रिवर करंट की वजह से वो सी पॉइंट पर पहुंचता है. तो बी से सी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरे बैंक, दूसरे किनारे पर. ये पहला किनारा है जहां से स्टार्ट हुई है. फाइन ना. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ऑन द अपोजिट बैंक निकालना है. तो ये डिस्टेंस, टाइम तो पता है, टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये पार्ट में. ये वेलोसिटी भी पता है हमको बी से सी. तो ये तो वेक्टर ट्रीटमेंट है बेसिकली. उसी डायरेक्शन में आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, टाइम हमारे पास है. तो सीधा डी जो बी सी है वो निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, वी आर इंटू टाइम. टाइम टू क्रॉस द रिवर ऑलरेडी ए पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 40. ये वी आर हमको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड. तो दूसरे बैंक पर कितना दूर पहुंचेगा 80 मीटर. क्लियर है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47 पे आए. ए स्विमर विशेस टू क्रॉस द 500 मीटर वाइड रिवर. 500 मीटर की एक वाइड रिवर है, उसको एक स्विमर क्रॉस करना चाहता है. 5 किलोमीटर पर आवर का रेट है उसका. स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिवर का रेट है 5 किलोमीटर पर आवर जिसे क्रॉस करना है, और वाटर के रेस्पेक्ट में स्विमर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना. ओके. इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. चलो प्रॉब्लम को पहले इलस्ट्रेट कर लेते हैं. ये रिवर हमारा, ये करंट की डायरेक्शन से थीटा ये दे रखा है ना. इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फ्लो से थीटा एंगल पर ये स्विम करता है, स्विमर का और रिवर के रेस्पेक्ट में ए टू बी डायरेक्शन के अंदर. रिवर तो अपना काम करेगी, तो रिवर बी पॉइंट पे तो नहीं पहुंचाने वाली, कहीं आगे थोड़ा सा इसको पुश करेगी, है ना. इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, सी पॉइंट पे पहुंचेगा. ओके. अब ये है विड्थ.
एनी हाउ हमको अगर ये पता है डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी कंपोनेंट पता है, तो हम डिस्टेंस और स्पीड कर सकते हैं द बेस्ट वे। ओके, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं वेक्टर ट्रीटमेंट इसका क्या हुआ है। ये वी एस आर इस वेक्टर में, ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर एड ऑन कर रहे हैं तो ए सी वेक्टर मिल रहा है हमको। तो ये स्विमर का स्पीड मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमारे को, जो कि सी पॉइंट पे मिल रहा है ना। क्या कैसे बनाया हमने, डायग्राम में बता दिया। चलिए अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम देखिए W, तो इसी डायरेक्शन में मेरे को वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए। VR का तो कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कुछ होगा नहीं, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो केवल VSR जो है इसका एक कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो अनडाउटली ये कंपोनेंट कितना होगा हमारे पास, VSR sin थीटा। यस और नो। अब W और VSR दोनों दे रखा है और थीटा इज ऑल्सो मेंशन इन द प्रॉब्लम, तो आंसर आप थीटा की टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो W कितना है भाई यहाँ पर 500 मीटर। ओके, स्पीड कितना है इसका VSR स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में 3 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस और नो, ठीक बात है। अब आप इसको आराम से कट कर सकते हो भाई। यस और नो, देखो आप इसको करें 5 से तो ये 100 हो गया, 3 से इसको कट करें तो ये 6 हो गया। तो आपका आंसर कितना आने वाला है भाई, 600/sin थीटा सेकेंड। ये सेकंड में आया। अब आपको पता है 60 सेकंड्स 1 मिनट होता है, अगर मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या ये आ जाएगा 10/sin थीटा मिनट्स। तो क्लियर हो गया है ए पार्ट 47 क्वेश्चन का। क्वेश्चन के बी पार्ट पर आते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। कि ठीक है, थीटा की टर्म्स में आपने टाइम निकाल लिया। अब वो शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो सकता है। देखो भाई, हमने ये निकाला था कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर वो थीटा पर एंगल पर रिवर की करंट की डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन में स्विम करता है तो इतना मिनट्स आता है। अब इस टाइम को शॉर्टेस्ट करना है, मिनिमाइज करना है, तो भाई टी मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। यस और नो। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा भाई, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यस और नो, तो 1 रख दें यहाँ पर। थीटा इक्वल टू 90 पर होगा, ऑब्वियस है, यानी कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा स्विम करना। ठीक है, तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो 10/1 यानी कि 10 मिनट क्वेश्चन का बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। मैन हैज टू रीच द अदर शोर, दूसरे किनारे पर, एट ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, मैन हैज टू रीच, पहुंचना चाहता है। इफ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता। ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर, अपोजिट पॉइंट पर वापस आना चाहता है। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, उसको चलकर वापस आना है, कितना चलना पड़ेगा, यानी दूसरे किनारे पर एक्चुअली वो कितना दूर चला गया, ये हमको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो दोबारा एक बार प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट कर लेते हैं। ये रिवर करंट का डायरेक्शन, थीटा एंगल पर वो स्विम कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है ना, ए बी वेक्टर से दिखाया हमने। करंट अपना काम करेगी, वेक्टर एडिशन से वो समवेयर एल्स पॉइंट सी पर जाकर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना है उसको अपोजिट, पहुंचना कहाँ है उसको, अपोजिट पी पॉइंट पर। तो अब वो पी पर पहुंचना था और सी पर पहुंच गया। तो जब सी पर पहुंचेगा तो चलकर वॉक करके सी से पी पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको फिर हम मिनिमाइज करेंगे। तो पहले तो हम पीसी निकालेंगे, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे, ये काम होगा। यस और नो। ओके, टाइम टू क्रॉस द रिवर हमने निकाला था, कितना था, W/VSR sin थीटा। W हमको क्वेश्चन में गिवन था 0.5 और ये था 3 sin थीटा। यस और नो। 500 मीटर था, तो है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में यदि मैंने रखा है आवर्स के अंदर, तो इतना आ रहा है मेरे पास में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन अदर शोर, ये पीसी अब निकाल लेते हैं, टाइम है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट ले लेंगे। एक तो रिवर है और खुद इसकी खुद की वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट हमको मिलेगा।
भाई देख लीजिए एक्स कंपोनेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका वाई भी है एक्स भी है, दोनों वी एस आर के, तो करंट भी कॉपरेट करेगा और खुद की वेलोसिटी का कंपोनेंट भी, और वो क्या होगा कॉस थीटा कंपोनेंट वी एस आर कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू ये होगी वेलोसिटी इनटू टाइम पीसी। क्लियर है इतनी बात? ओके वैल्यू रख देते हैं। ये वी आर हमारे पास 5 दे रखा है 5 किलोमीटर। ओके और वी एस आर दे रखा है 3 हमारे को कॉस थीटा। टाइम देखो ये डेसिमल यदि मैं हटाऊं तो ये कट करूं तो 6 हो जाएगा, तो ये 1/6 साइन थीटा हमने रख दिया है। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, एच को मिनिमाइज करना है। भाई थीटा तो आप स्विमर चेंज कर सकता है ना अपनी इच्छा से, तो थीटा क्या रखे, कुल मिला के बात ये आ रही है, ताकि ये डिस्टेंस मिनिमम ट्रेवल करना पड़े उसको पीछे। ठीक बात है? तो एच को मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा जीरो होना चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है, डी एच बाई जीरो है ना। जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमा होता है तो टर्निंग होता है, तो वहाँ टेंजेंट जो होता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया थीटा एक्सिस के, वो जीरो होना चाहिए टेन थीटा, ये मतलब है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ मेरे को डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला चाहिएगा, मैंने रेफर किया डी यू बाई डी वी, यू बाई वी, तो वो क्या होता है फॉर्मूला v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस चीज़ को मुझे जीरो करना है, तो हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जीरो होगा तो इसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, यस और नो। इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए, ये हमारे पास में क्लू आ गया इसका। तो हम यही करेंगे कि दोनों पार्ट्स को बराबर कर देंगे। ठीक बात है? h हमारे पास क्या था, u था 5 + 3 cos थीटा और v क्या था 6 sin थीटा, ये सब ना क्या, ये तो मेरे पास था 5 + 3 cos थीटा, ये तो है u, हाँ या ना, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या है भाई v, है ना। तो वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे। तो v क्या है मेरे पास 6 sin थीटा रखा मैंने, डी यू बाई डी एक्स। अब मैं u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 का डिफ्रेंशिएशन तो कितना आ गया भाई जीरो, यस और नो, और साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाने वाला है मेरे पास में, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाने वाला है, सॉरी, यस और नो। ओके अब इसको मैं इक्वेट करूंगा, u क्या है 5 + 3 cos थीटा, ठीक है 5 + 3 cos थीटा, और 6 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 cos थीटा। क्लियर है क्या वाली बात, एग्री? अब यहाँ से जो भी कट होगा उसको कट कर लेते हैं, एक ये 6 का फैक्टर मेरे को नज़र आ रहा है, इसको तो अपन कट कर ही लेते हैं, ठीक है ओके। अब ब्रैकेट ओपन करें तो कितना आ जाएगा भाई -3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करें 5 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस फैक्टर को इधर ले आते हैं, ये भी माइनस में आएगा तो -3 को कॉमन ले लेंगे फिर अपन, तो क्या ये बचेगा, ये फैक्टर मेरा 1 हो गया, हाँ या ना, ये फैक्टर हमारा 1 हो गया, ये चीज़ 1 हो गई, कितना हो गया ये 1, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में, क्या बन गई -3 इक्वल टू 5 cos थीटा। तो हमें थीटा चाहिए था बेसिकली कि है ना, कि किस थीटा पर ये स्विम करना स्टार्ट करे ताकि मिनिमम हो जाएगा। तो पहले cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/5। तो क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। cos थीटा हमारे पास आ गया था -3/5। अब जो h है हमारे पास उसमें sin थीटा की जरूरत पड़ रही है हमको, तो sin थीटा कैसे निकालें, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25, और किया तो हमने कितना आ गया 16/25, आराम से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, sin थीटा आ गया यहाँ से कितना आ गया 4/5, दोनों आ गए sin थीटा cos थीटा। अब h में वैल्यू रख देते हैं, h क्या था हमारे पास में 5 + 3 cos थीटा और 6 sin थीटा, cos थीटा sin थीटा दोनों पता है अपने को, तो इसमें रख देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप रख के देखो कितना आ रहा है, जैसे आ जाएगा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, कि मिनिमम डिस्टेंस कितना इसको वॉक करना होगा,
सॉल्व करें इसको, 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये 25 माइनस 9 और नीचे 6 4 जा 24/5। अब 5 से 5 आराम से कट हो गया आपका, ये सुनो राइट। तो कितना आ रहा है 16/24, ये भी आराम से कट हो जाएगा हमारा, 80 टेबल्स हो जाएगा, 8 2 जा 8 3 जा, ये सुनो। तो आंसर कितना आ गया 2/3 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होगी, जबकि cos थीटा की वैल्यू -3/5 और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो 4/5। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रीन पर आपके सामने, एक एरोप्लेन है, हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट के साथ में नॉर्थ की तरफ। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन की एयर में स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द बी। ठीक है, इलस्ट्रेट करते हैं। एयर को बताया मैंने, ये डायरेक्शन बता दी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि बता रखा है ईस्ट के साथ में, तो ये डायरेक्शन हो गई मेरी अनडाउटली साउथ नॉर्थ। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये मेरे पास 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गए। ठीक है, अब ये प्लेन की डायरेक्शन बताइए जैसा बताया, ठीक है ना, ए से बी। एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 चल रहा है 30 डिग्री पर। ओके, एयर अपना काम करेगी, यस और नो। ये हैज टू गो है 30 डिग्री, इधर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ वो चलेगा नहीं, उसको चलना कुछ ही और डायरेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि एयर भी तो अपना काम करेगी, दोनों वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा मेरे को। अब ये विंड का डायरेक्शन बता रखा है, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, विंड नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इन वेक्टर का देखिए, प्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में प्लस विंड, ये दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन मिल जाएगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ए से बी की तरफ जाना चाहता है तो ये रिजल्टेंट मिलना चाहिए हमको, ये मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये 30 डिग्री है तो अनडाउटली हमें जरूरत पड़ेगा इस ट्राइंगल की ज्योमेट्रीज, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक बात है। और ये एंगल हमने थीटा मान लिया, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन, किस में जाए, है ना, तो ये एंगल थीटा मान लिया हमने। ओके, ये कैसे है, ए बी डायरेक्शन कैसे मिलेगा, वेक्टर प्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में विंड की डायरेक्शन ऐड ऑन हो रही है, तो हमको ए बी मिल रहा है, प्लेन की रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात। ओके, सबसे पहले हम डायरेक्शन पे फोकस करते हैं, ए पार्ट पर। अब ये इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगा दें अपन, है ना, और इन वेलोसिटी वेक्टर्स के लिए लगाएंगे। एक तो ऐसी साइड ले लें जो हमको पता है, देखिए विंड की स्पीड पता है हमको, उसके सामने के एंगल का साइन, और प्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो भी देखिए, एयर में स्पीड ऑफ द प्लेन है 150, तो ये भी पता है हमको, इसके सामने का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक बात है। विंड 20, ये 150 है, और साइन 30 1/2 होता है ये, तो यहाँ से साइन थीटा मेरे पास आ गया, वो हो गया 20/300, 0 0 मैंने कट कर दिया इसके अंदर बेसिकली, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/30 दोबारा से कट होगा तो 1/15 आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/15, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ द लाइन। ये थीटा किसके साथ है, ए बी लाइन के साथ है, जो डिजायर्ड डायरेक्शन टू मूव है ए बी थी ना, इसके साथ है ये थीटा, ये वाला है, यू शुड कीप इन माइंड थीटा कौन सा है, ए बी लाइन के साथ है ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर कैसे दिया, ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी। क्लियर हो गया, समझ में आई इतनी बात। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड टाइम टेकन टू द प्लेन, प्लेन को कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में, ठीक है, आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको कैलकुलेटर या जो एंगल्स होती है टेक्नोमेट्री के, उनकी वैल्यू की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। यू नीड नॉट वरी,
एग्जाम में अगर आता है तो वैल्यू गिवन होगी कि जो अभी हमने निकाला sin थीटा 1/15 उसकी वैल्यू 3 डिग्री 48 मिनट के आसपास होती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, फिलहाल कैलकुलेटर की इसमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि मेरे को बेसिकली ये ए बी डिस्टेंस दे रखी है 500 किलोमीटर, तो वीपी की स्पीड चाहिएगी। तो ये मेरे पास एक वेक्टर ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट निकालते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, वो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर कि वीपी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस वीपी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर ट्वाइस वीपी वी डब्ल्यू, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, दैट इज ऑल इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे को वेक्टर्स के बीच का एंगल, टेल्स के उनके पूंछ के बीच का एंगल होता है। तो मैं इसको अगर आगे प्रोसीड करूँ लाइक दिस, तो ये वाला एंगल मेरे को चाहिएगा, ये एंगल चाहिएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल है, क्या ये थीटा प्लस 30 है क्या, ये देखो आप थीटा प्लस 30 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा जो मेरे को लेना है, क्या लेना है, 30 डिग्री प्लस थीटा या थीटा प्लस 30। समझ में आया क्यों लिख रहा हमने, ओके। अब वैल्यू रख देते हैं, ये हमको दे रखा है प्लेन का विंड के अंदर, कितना दे रखा है 150, विंड का 20 दे रखा है, ये रख दिया हमने, और ये 30 डिग्री 48 मिनट आ जाएगा। कैसे, थीटा की वैल्यू कितनी है 3 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। फिर से आपको कैलकुलेटर या टेबल की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें आराम से रिलैक्स मैनर में, या चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें फिर इसको कैलकुलेट करें। तो ये करीब इतना आ जाएगा 167 मीटर पर सेकेंड वीपी। अगर ये स्पीड आ गई मेरे पास वीपी, ये डिस्टेंस हमारे को है, तो टाइम हमको पता लग जाएगा। टाइम क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई वीपी। ए बी कितना था 500 किलोमीटर है, ध्यान दीजिए, तो मीटर के लिए मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया है, ये 167 का डिवाइड करें तो ये करीब आ जाता है 2994 सेकेंड के अंदर। तो अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करना चाहते हैं तो 60 का डिवाइड करके देखो, अप्रॉक्स आएगा 49.9 मिनट, जो कि लगभग आप कह सकते हैं 50 मिनट लगेंगे ए से बी तक जाने में प्लान को। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे डील किया है ना। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर आपके सामने है कि दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, एक दूसरे से एक्स डिस्टेंस पर है ओपन फील्ड में, ओपन ग्राउंड में, हवा चल रही है, विंड इज ब्लोइंग ए टू बी, ए से बी की तरफ, और ए बीट से ड्रम, ए ड्रम बजा रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चन को, ये ए है आपका जो कि ड्रम बजा रहा है। बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर द सी द इवेंट, ये बी है आपका, ये विंड का डायरेक्शन है ए टू बी, सारी चीजों को क्लियर रहे, विंड इज ब्लोइंग ए टू बी। अब ए ही बजा रहा है तो साउंड भी ए से बी की तरफ जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो यहां से यहां तक साउंड जाने में T1 टाइम लगता है। पहले ये फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का इतना ही पार्ट डिस्कस करते हैं। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस x, डिस्टेंस और रिजल्टेंट स्पीड, साउंड की डायरेक्शन में विंड भी है, दोनों प्लस कर लेंगे अपन, तो ये हो गया x ओवर b प्लस यू। तो u प्लस v या v प्लस यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x बाई T1, इसको इक्वेशन कह देते हैं फर्स्ट, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी बात हुई यहां तक जब ए ड्रम बजा रहा है। अब कहते हैं आगे क्वेश्चन में ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, जो ड्रम बजा रहा है ए वो बी की पोजीशन पे आ गया, और वही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दोबारा ए ही ड्रम को बजाएगा, बस पोजीशन चेंज की है। तो दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम आफ्टर सीज द इवेंट, है ना। भाई लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है आपकी, ऑफकोर्स, तो दिखाई पहले देगा, लेकिन साउंड की स्पीड कम होती है, लेकिन उस टाइम डिफरेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है, एड ऑन नहीं करना है, ठीक है ना, साउंड को ही टेकल करना है यहाँ पर, ओके। तो चलो पहले इलस्ट्रेट करते हैं कि चेंज कर दिया, बी की जगह आ गया ए, ठीक है, और ड्रम ए ही बजाएगा, लेकिन ध्यान रहे विंड की डायरेक्शन तो यही थी, वही चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहनी है, लेकिन साउंड ए से बी की तरफ जाएगा, यस और नो। तो इस बार साउंड को विंड का अपोज सहन करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन v स्पीड v माइनस यू हो जाएगी बी की तरफ जाने वाली साउंड की। तो टाइम क्या हो जाएगा इस बार x डिस्टेंस ट्रेवल करने में v माइनस यू, क्लियर है।
इसे सेकंड इक्वेशन बोल देंगे अपन v माइनस यू एक्स बाई टी टू निकालने के बाद में। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था u एंड v की वैल्यू। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड स्टिल एयर v एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड। एक इक्वेशन आया था हमारे पास v प्लस यू इक्वल टू एक्स बाई टी वन, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड आया v माइनस यू इक्वल टू एक्स बाई टी टू, यस और नो। अब ये तो सिंपल अर्थमेटिक की दो इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई इज 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन होती थी। तो x और y को कैलकुलेट करते थे। v चाहिए तो फर्स्ट एंड 2 को ऐड कर देते हैं अपन, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो 2v इक्वल टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास जो कि साउंड की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड स्टिल एयर इज v, तो v आ जाएगा। 2 का डिवाइड कर देते हैं, x बाई 2 1/t1 प्लस 1/t2। क्लियर? अब u फाइंड करने के लिए या तो v की वैल्यू रख दो, या फिर एक काम करो, इस बार माइनस कर लो, फर्स्ट और 2 को माइनस कर लेते हैं, तो v कैंसिल हो गया आपका, u डबल हो जाएगा, तो 2u मेरे पास आ जाएगा, x 1/t1 माइनस 1, u चाहिए ना अपने को, तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, जो कि u क्या है, विंड की स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बाई 2 1/t1 माइनस 1/t2। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 51, 50 का ही पार्ट है बेसिकली। सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन, पोजीशन को जो चेंज कर रहे थे, अब ऐसे करना है इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, विंड की जो डायरेक्शन थी उसके परपेंडिकुलरली वो मूव कर जाती है, उनको लाइन जॉइनिंग। ठीक है, सेपरेशन x ही रखना है। तो what will be the time lag b find between the seeing and hearing the drum beating by a, right? तो चलो प्रॉब्लम को पहले इलस्ट्रेट करते हैं कि मान लीजिए a जो ड्रमर है उसकी पोजीशन ये है, b ओके। अब होगा क्या, देखिए साउंड विंड की वजह से, क्योंकि विंड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोला है, ये परपेंडिकुलर जो बोला, ध्यान दीजिए, है ना, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विंड का डायरेक्शन। आ रही बात सुनिए, एक्स सेपरेशन वही एक्स मेंटेन रखा है आपने। तो देखिए वेक्टर ट्रायंगल है बेसिकली, ये तो विंड की वजह से ऐसे मूवमेंट होगा, विंड एड ऑन होगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा ए से बी की तरफ जाने वाली साउंड को। ठीक है, टाइम टू हियर द ड्रम साउंड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी करना है, सिंपल ही, ये डिस्प्लेसमेंट और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। तो वो क्या आ जाएगा भाई, ये v है, u है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये सुनो, क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v प्लस यू v माइनस यू, क्यों? क्योंकि t1 t2 और x की टर्म्स में इनकी वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर 50 में हमने निकाला था, याद करो, x ओवर t1 और x ओवर t2 रख देते हैं इसको, राइट। अब ये x स्क्वायर रूट में, तो ये तो x से कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, इसको तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, ये x इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली अब अपने पास में क्या बचा, ये स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2 ऊपर पहुंच जाएगा, t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2, और यही आपका आंसर कहलाएगा। सहमत है? क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। 6 पार्टिकल हैं सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हर एक साइड ए है और हर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता है। कैसे मूव करता है, ईच पार्टिकल मेंटेन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ हेड ऑन करता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने में कितना टाइम लगेगा, इलस्ट्रेट करते हैं। ये सिचुएशन है, हर एक दूसरे कॉर्नर की तरफ हेड ऑन कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई है हमने रेड एरो से, ठीक बात है। एक जना दूसरे से मिल जाएगा तो बाकी भी, ये तो सिमेट्रिकल डायग्राम है, बाकी भी एक दूसरे से मिल जाएंगे। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, देखिए समझने वाली बात है, अगर एग्जैक्टली वो हेक्सागन पर रहेंगे, इसी हेक्सागन पे, तो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर इंस्टेंट पर एक दूसरे की ओर हेड ऑन करते हैं, इस बात पर आपको गौर करना है।
तो क्या होगा, देखिए ये बेसिकली ऐसे होगी सिचुएशन इसकी कि अभी 1 सेकंड के बाद में ये यहाँ गया ये, तो ये इनका ये हो गया ऐसा, बस समझ में आ रही है। इसी तरीके से ये रिड्यूस होता हुआ जाएगा, डायग्राम हेक्सागोन रिड्यूस होता हुआ जाएगा लाइक दिस, बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये वाला यहाँ गया, ये यहाँ गया, ऐसे रिड्यूस होता हुआ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ऐसे ये वाला यहाँ जाएगा ऐसे, तो रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, तो सेंटर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे सारे के सारे। तो अगर इनका पाथ बताएं मोशन का, तो अगर मैं ये टेंजेंट प्लॉट करता हुआ चला जाऊं सभी पर, तो वो कुछ ऐसे आएगा लाइक दिस, और अल्टीमेटली सेंटर पे जाके सारे के सारे मिलेंगे, ऐसे रिड्यूस होता हुआ जाएगा। फाइन, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी पर नहीं पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड देखते हैं। एक तो ये भी आप, अगर आपको ये पता है कि ऐसा होगा तो ये भी कर सकते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस ले लें आप एक कॉर्नर का, जो हेक्सागोन में ये होता है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट ले लें, ये v cos थीटा v cos 60 हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाई v cos 60 यानी v/2 का डिवाइड करें तो 2a/v आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा सिंपल मेथड हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, कि हमें पता है a और b अगर आपस में मिल गए तो बाकी भी सिमेट्रिकल है, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन a है, तो ये सेपरेशन को पार करना है, a b के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। तो देखिए इसका अगर मैं x कंपोनेंट लूँ तो ये है, तो सबकी स्पीड v ही आपकी, ये भी v है, ये भी v है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा बेसिकली। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60, यस और नो, यानी कि v/2। तो a का b के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वो हमें पता लग जाएगा। तो टाइम ऑफ मीटिंग a/b बस डिस्प्लेसमेंट बाई सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा देते हैं अपन। सेपरेशन a है ये हमारे पास, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, a का b के रेस्पेक्ट में v माइनस v cos 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक बात है, कितना आ जाएगा v/2, वही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, 2a/v, ठीक है। आप दूसरा जो मेथड हमने बताया उससे भी ट्राई कीजिएगा। क्या बताया, दोबारा रिपीट करें, कि आप मिलेंगे बेसिकली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सारे के सारे एक साथ। ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए ज्योमेट्रिकल सेंटर की, वो हेक्सागोन में a ही होती है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो, v cos 60 आएगा। अब ये v cos 60 का a में डिवाइड करके देखो क्या यही आंसर आएगा, ठीक। तो क्लियर हो गए काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन पूरे हो गए। तो नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ वाले द फोर्सेस के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं साथ में, अपन लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।